खबर एबीपी न्यूज के पास है। सीएम चेहरे से जुड़ी पुख्ता जानकारी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 नाम, जी हां 3 नाम सबसे आगे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता और जितेंद्र महाजन, इन 3 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और इन 3 में से एक हो सकता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की बड़ी जीत दिल्ली के अंदर हुई दिल्ली चुनावों में, और अब कौन होगा मुख्यमंत्री, इसी को लेकर कयासों के बाजार गर्म है। 3 नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली के सीएम पद की रेस में शालीमार बाग से बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता का नाम भी शामिल है। रेखा गुप्ता से खास बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने। हमारे साथ मौजूद हैं रेखा जी, आपका नाम भी सबसे ऊपर आ रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखो, ये जो निर्णय है ये हमारी संगठन के शीर्ष नेतृत्व का है। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसके पास दिल्ली में एक से एक बढ़कर के हीरे हैं। इतने एक्सपीरियंस, इतने सुलझे हुए, जिनको काम का एक्सपीरियंस है और अपने आप में जो बहुत ही जुझारू नेता हैं। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के पास इतनी अच्छी चॉइसेस हैं, कई बार के विधायक उपलब्ध हैं, तो बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी जिसको भी देंगे, हम सब लोग उनके साथ टीम बन के काम करेंगे और दिल्ली के लिए जो सपना मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करेंगे। ये तो राजनीतिक बयान हो गया, लेकिन मन क्या चाहता है कि हाँ मैं बनूं मुख्यमंत्री? एक ही मन चाहता है कि दिल्ली आगे बढ़नी चाहिए। दिल्ली के लोग जिस अधिकार के अधिकारी हैं वो उनको मिलना चाहिए। और मुझे जनता ने इतना स्नेह दिया, 30,000 की जीत, मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपनी क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ और मुझे पूरी तरीके से अपने संगठन में विश्वास है। उन्होंने मेरे जिम्मे जो काम लगाया है मैं उससे पूर्ण करूँगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। संगठन पर विश्वास है, 30,000 वोटों से भी जनता ने जिताया है, महिला चेहरा भी है, मतलब इशारा कहीं आपका अपनी तरफ है? आप इशारा कहीं भी ले जाएं, पर सारे इशारे घूम के पार्टी नेतृत्व पे आते हैं और मैं टीम मोदी हूँ। मुझे जहाँ पार्टी खड़ा करेगी मैं उस नाते से काम करूँगी। मैंने दिल्ली शालीमार बाग में कई लोगों से बात की है, एक सुर में सबने एक ही नाम लिया, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। अब शालीमार बाग के लोग तो कहेंगे कि दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली के लोग वो चाहते हैं जो मोदी जी निर्णय करें। दिल्ली की जनता को बेहद विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए तो भरपूर जीत, ऐतिहासिक जीत उन्होंने दी है। हमारा निर्णय एक ही है, दिल्ली को सक्षम मुख्यमंत्री मिले और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे और हम सब टीम मोदी, टीम भाजपा मिलकर के काम करने वाले। पार्टी को भरपूर विश्वास है। आखिरी सवाल है मेरा, आपको अपने ऊपर विश्वास है? आप मुख्यमंत्री बनेंगी, संभालेंगी? बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा कोई विश्वास अपने अंदर नहीं पाल रखा। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मुझे क्षेत्र के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी प्रथम जिम्मेदारी वही है। तो दिल्ली से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर लाइव। बलराम, जो नाम चर्चाओं में सबसे आगे फिलहाल निकल गए हैं वो सभी खुद को टीम मोदी बता रहे हैं, बीजेपी का सिपाही बता रहे हैं, लेकिन मनी मन इच्छा तो जोर पकड़े हुए ही है। आपको क्या इनपुट मिला है इन 3 नामों को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है कि 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं और माना जा रहा है कि इन्हीं 3 नामों में से एक नाम पर सीएम चेहरे को लेकर के मुहर लग सकती है। आपको बता दें, मनजिंदर सिंह सिरसा जो हरियाणा से आते हैं और उनके नाम को लेकर के लगभग जो चर्चा है वो अंतिम चरण में है। और खास तौर से अगर हम बात करें, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे जितेंद्र महाजन हो, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर के शीर्ष नेतृत्व चर्चा कर रहा है और माना जा रहा है कि इन्हीं 3 नामों में से, चाहे वो मनजिंदर सिंह सिरसा हो, चाहे रेखा गुप्ता हो या फिर जितेंद्र महाजन हो, इन्हीं में से एक चेहरे पर मोहर लग सकती है सीएम पद को लेकर के। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम नाम निकल के आए, चाहे प्रवेश वर्मा का हो, चाहे मोहन सिंह बिष्ट का नाम हो, चाहे राजकुमार भाटिया का नाम हो, या फिर आपने देखा हो कि कल नाम चल रहा था पवन शर्मा का, तमाम ऐसे नाम निकल के आए। लेकिन अब जो फिल्टर होकर के नाम गए हैं शीर्ष नेतृत्व को, जिन पर चर्चा हो रही है, उनमें से 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा और जितेंद्र महाजन के साथ साथ अगर महिला चेहरा पर कहा जाए, दिल्ली में सीएम चेहरा घोषित करती है बीजेपी, तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। तो यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा, जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है और इन्हीं 3 नामों में से एक नाम पर सीएम चेहरे पर मुहर लग सकती है। और माना जा रहा है कि जैसे ही प्रवेश
पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे, उसके बाद जब विधायक दल की बैठक होगी तो इन 3 नामों में से एक नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि अगर इन 3 नामों पर, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अगर इन 3 नामों पर सहमति नहीं बनती तो एक ऐसा नाम भी उनके पास है जो मास्टर स्ट्रोक के नाम से जाना जाएगा, जिसकी चर्चा आज तक नहीं हुई है, वो नाम भी आ सकता है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 90% जो है वो इन 3 नामों पर सहमति बनी है और इन्हीं 3 नामों में से इससे एक पहले नाम हम देखते आए हैं मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि चर्चाओं में जो नाम होते हैं वो चर्चाओं में ही रह जाते हैं और सरप्राइज के तौर पर कोई और एक चेहरा बीजेपी आगे कर देती है। तो यहाँ पर जो नाम चर्चा में चल रहे हैं वो तो यही चाह रहे होंगे कि भाई चर्चा ना हो, पद मिल जाए, यानी कि सरप्राइज के लिए भी दिल्ली की आवाम तैयार रहे। बिल्कुल, देखिए 3 नाम जैसा मैंने आपको बताया कि मजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता और जितेंद्र महाजन, ये सबसे ऊपर हैं और इनमें सहमति बन सकती है। लेकिन आपको जैसा मैंने पहले बताया कि बीजेपी अकल्पनीय डिसीजन लेती है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं, तो चौथा नाम वो भी है और माना जा रहा है सूत्रों से कि इन 3 नामों पर लगभग सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि इन्हीं में से एक सीएम चेहरा हो सकता है। लेकिन अगर इन 3 नामों पर सहमति नहीं बनती तो एक ऐसा नाम सामने आ जा सकता है जिसकी अभी तक चर्चा नहीं हुई है और एक अकल्पनीय कहा जाए डिसीजन शीर्ष नेतृत्व का हो सकता है। लेकिन जो अभी तक हमें जानकारी मिली, जो अभी तक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बैठक की, जिन नामों में चर्चा हुई उनमें ये 3 नाम सबसे ऊपर हैं। पहला नाम है मजिंदर सिंह सिरसा, दूसरा नाम है रेखा गुप्ता और तीसरा नाम है जितेंद्र महाजन। और माना जा रहा है कि इन्हीं 3 नामों में से एक नाम पर जो सीएम चेहरे को लेकर के मुहर है वो लग सकती है। और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी भी तंज कस रही थी, कांग्रेस भी तंज कस रही थी, तो अब उन अटकलों पर भी विराम लगने जा रहा है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में लगभग जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और जिस तरीके से आज चर्चा हुई है जिसमें 3 नाम ये निकल के आए हैं और माना जा रहा है कि ये बेहद महत्वपूर्ण नाम है और इन्हीं में से एक सीएम चेहरा हो सकता है। जी 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण रेस में आगे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। रेखा गुप्ता से बातचीत आपने सुन ही ली है और एक और नाम जितेंद्र महाजन और एक और नाम है रेस में मजिंदर सिंह सिरसा का। वो क्या कह रहे हैं उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी मदिया ने, सुनिए। दिल्ली का सीएम कौन, इसको लेकर दिल्ली में दिल्ली की जनता से लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मजिंदर सिंह सिरसा जी। सर, दिल्ली का सीएम कौन होगा, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं और आप अब क्योंकि बीजेपी से रजौरी गार्डन से नवनिर्वाचित विधायक हैं तो आपसे सवाल पूछना बड़ा लाजमी सा है, आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा? दिल्ली का सीएम भाजपा से होगा, जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। हाईकमांड बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई करेगी। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बैठेंगे और प्रभारी चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत लंबा काम नहीं है, 10 मिनट का काम है, लेकिन अगले 2-3 दिन में जरूर इसके ऊपर बैठकें शुरू हो जाएंगी। क्या दिल्ली के सीएम अगले सीएम आप होने वाले हैं? नहीं, आपसे अब सीएम नहीं होगा, हमारा भाजपा का ही होगा इस बार। क्या भाजपा से मजिंदर सिंह सिरसा अब सीएम बनेंगे? देखिए ये तो ऐसे हवाई बातें हैं, ऐसा रोज सवाल पूछे जाते हैं, ऐसी बातें करी जाती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। हमारी पार्टी एक कार्डर बेस्ड और डिसिप्लिन वाली पार्टी है। पार्टी ये तय करेगी और पार्टी कई पैमानों पे तय करेगी। ऐसा नहीं है कि भाई ये एमएलए पुराना है, नया है। पार्टी ने देखना है कि मोदी जी का विजन कौन वो पूरा कर सकता है, इसलिए पार्टी जिसको तय करेगी उसी को तय करेगी। अगर सड़कों पर होता हो तो सबका दिल करता है। सर, एक सवाल जो बहुत चर्चा जिस पर चल रही है वो है सीवीसी, जो आदेश सीपीडब्ल्यू को उसने दिए हैं कि जो अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास था जहां वो रहते थे, उसको लेकर जो जांच है वो आगे बढ़ाई जाए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस आदेश को? बिल्कुल इसका मैं स्वागत करता हूं, ये बहुत जरूरी था। 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी शीश महल पे लगाया। कहते थे कि मैं 2 कमरों के मकान में रहूंगा, पता चला कि वो 8 एकड़ का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।